एक सेठ स्टेशन पर उतरा, कूली खोजने लगा। कूली मिला, कहा कि सामान ले जाओगे? कहा कितना पैसा लो? 20 रुपया। क्या कम नहीं? कहा नहीं। फिर दूसरे से पूछा, वह भी कहता है 20 रुपया। तीसरे से पूछा, वह भी कहता है 20 रुपया। कहा कि कोई कम लेने वाला है कि नहीं? कहा ये कुली है, उसका नाम ये है कमखोर, वह कम लेता है। वो कहाँ पर बैठा है? कहा स्टेशन के बगल में। जाते हैं सेठ जी, का क्या नाम है? कमखोर, सामान ले जाओगे? कहा कि हाँ। कितना पैसा लोगे? कहा कि 10 रुपया। क्या उठाओ सामान। कुली कहता है कि नहीं, एक शर्त है, या तो आप सत्संग सुनाते चलें या मैं सुनाते चलूं। सत्संग क्या है? भगवान की चर्चा। तो सेठ कहता है भाई हमको पता नहीं है सत्संग की चिड़िया का नाम। बहुत लोग अभी कहते हैं सत्संग के संबंध में जानकारी कुछ नहीं। वही सेठ जी कहते हैं कि हमको पता नहीं है, तुम ही सुनाते चलो। कहा ठीक है चलिए। सुनाते सुनाते जा रहे हैं आगे आगे। घर पहुंचा, सामान रखा, 10 रुपया निकाल के दे दिया। उनके मन में यह नहीं हुआ कि इतना देर सत्संग में कुछ विशेष दें। सेठ जी था नहीं, सेठ जी बड़ा कंजूस होता था, धनी आदमी। तो कुली क्या कहता है, सेठ जी मैं एक पक्की बात कह रहा, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनको हुआ सेठ जी को कि ये कौन अंतर्जामी महात्मा है जो कि कहते हैं 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो कुली कहता है कि मैं पक्की बात कह रहा हूँ, 6ठे दिन हमारी मृत्यु होगी या 7वें दिन आपकी होगी। तब कुछ सेठ जी को हुआ हिम्मत, 60वें दिन कुली मरेगा तब नहीं 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। अब बेचारा गिन रहे, 1 दिन 2 दिन, 6ठा दिन जब पूरा, तो दौड़ते हुए कुली वहाँ सेठ स्टेशन जाते हैं। स्टेशन पर कुली सब जो है ना, एक व्यक्ति लेटा हुआ था, चारों तरफ से कुली घेर के खड़े थे। कहा कि वह कमखोर कुली कहाँ है? कहा कमखोर कुली की क्या बात पूछे, यही अभी मरा है। चारों तरफ से घेर के जो खड़े थे सब, कहा कि यही लेटा हुआ जो नहीं अभी मरा है। इतना सुनना की तो सेठ जी का तब होशे उड़ गया, कल मेरी भी पारी आएगी। अब भूख प्यास क्या लगे, 7वें दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। ले गए जमराज के पास। जमराज कहते हैं कि बही खाता उठा के देखिए तो कौन सा कितना पुण्य किया, कौन पाप किया। कुली तो पहले एक दिन चला गया था, वह स्वर्ग में था ही। सेठ जी जब गए तो कहते हैं जीवन में कोई अच्छा काम नहीं, दान पुण्य नहीं किया, कुछ नहीं अच्छा काम किया। एक दिन थोड़ी देर के लिए सत्संग सुना था। जमराज कहते हैं थोड़ी देर के लिए भेज दो इसको स्वर्ग। स्वर्ग भेज दिए। वहाँ कुली पहले से मौजूद। आइए सेठ जी आइए, बैठिए, सत्संग सुनिए। अब वहाँ स्वर्ग में अभी सत्संग शुरू। जब थोड़ी देर के बाद जमराज भेजते हैं दूत को कि जाओ सेठ को पकड़ के ले आओ, समय पूरा हो गया। जाते हैं, दूर से दूत जो है पुकारते हैं, सेठ जी चलो समय पूरा हो गया, अब पाप की पारी शुरू होगी। तो कुली क्या कहता है सेठ जी को, मत उधर ध्यान दीजिए, चिल्लाने दीजिए, आप सत्संग सुनते रहिए। सुनते तो 2-3 दफे पुकारा, नहीं सुना तो लौट के चले गए। दूत जमराज से कहते हैं कि वहाँ तो सत्संग हो रहा है, हमको हिम्मत नहीं हुआ कि सत्संग के बीच से पकड़ के ले आऊँ, जैसा उचित हो आप कीजिए। जमराज खुद जाते हैं, दूर से, वो भी दूर से पुकारते हैं, सत्संग के बीच में जाके लाना।
दूर से पुकार रहे हैं, 2-3 दफे पुकारे, कुली कहते हैं कि पुकारने दीजिए, मत उधर ध्यान दीजिए, सत्संग सुनते रहिए। अब सुनते रहा सोचते सर स्वर्गीय मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर का सत्संग का लाभ कितना होता है, लेकिन नहीं समझते कैसे। संसर्ग से गुण दोष होता है, संस्कारात गुण दोष भवन्ति, जैसे का संग करेंगे वैसा रंग लगेगा। क्यों, कैसे रंग लगता है? आप देखिए, जो जिस प्रकृति के लोग होते हैं, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, आप देखो कोई मांस मछली खाता है, कोई नहीं खाता है, दोनों को गुण स्वभाव उल्टे होते हैं। जो देखिए साधारण बात है, जैसे कोई बीड़ी पीता है, देखिएगा उसका मुंह तो गंध करता ही है, साथ साथ कपड़ा सब भी गंध करता है। और जो नहीं बीड़ी पीता है उसका गंध करता है नहीं। जो जिस प्रकृति का लोग होता है ना, उसके शरीर से एक आभा निकलती, ऊर्जा। जैसे आप देखिए सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, आपकी परछाई जो है पश्चिम तरफ, आप देखिएगा परछाई को, परछाई के चारों तरफ जो है एक घेरा रहता है, आधा इंच का सफ़ेद दिखाई पड़े, वही ऊर्जा है, वही आभा है। उस आभा मंडल के अंदर जो भी प्राणी आ जाए उस गुण से गुणान्वित हो जाता है, उस गुण से गुणान्वित हुआ। दुराचारी है तो उसके अभाव में जाएगा तो वह भी उसी तरह का हो जाएगा। शराबी है तो उसके अभाव में जाएगा तो शराबी हो जाएगा। सदाचारी है तो उसके अभाव में जाएगा। भगवान बुद्ध की आभा 1 किलोमीटर जाती थी, उसके आभा के अंदर जो भी प्राणी सब जो है हिंसक जो थे वह अहिंसक हो जाते। सुने होंगे ऋषि मुनि के कुटी में बाघ बकरी एक साथ पानी पी, मतलब कहने का क्या था? भगवान शंकर की बात देख लीजिए। भगवान शंकर का वाहन कौन है? बसहा बैल। अब माँ पार्वती का वाहन शेर, उनके लड़का कार्तिकेय का वाहन मयूर, गणेश जी का वाहन चूहा, अब भगवान के गले में सर्प की माला। देखिए एक दूसरे का दुश्मन है कि नहीं? एक दूसरे का दुश्मन है। ये जो बसा बैल और शेर एक साथ रह सकता है? लेकिन वहाँ भगवान जो है ऊंचे दर्जे के लोग उस हवा मंडल के अंदर उसके गुण से गुणान्वित हो गए हैं। जब ये आप जिसकी हमारे पूज्य गुरु महाराज जी की इसके सिंहासन में जो विराजमान है, इनके साथ तो वर्षों मैंने जीवन में विद्यार्थी जीवन समाप्ति के बाद इनके साथ बहुत दिन तक रहे। उस समय की बात, एक बिल्ली, एक चूहा, बिल्ली और सुगा और कुत्ता, बिल्ली और कुत्ता जो है साथ ही साथ खाते थे। देखें कहीं बाहर में बिल्ली कुत्ता को साथ ही साथ खाते हुए। सुगा कभी बिल्ली के माथे पर बैठ जाती थी, कभी आप देखिए, हम देखते थे कभी कभी गुरु महाराज के कंधे पर सुगा बैठ जाता। हिंसक प्राणी देखिए अहिंसक, इसलिए संग का प्रभाव पड़ता है। गुरु संगति गुरु हो, लघु संगति लघु ना। गुरु का संगति करते करते गुरु हो जाता है, तो देखिए करते नियम है। छोटे के निम्न जाति के लोगों के साथ करते करते वह भी उसी तरह का हो जाता है। संसर्ग से गुण दोष होता है। अच्छे का संग सबसे अच्छा किसको कहिएगा? सबसे अच्छा जो सारे विषयों से ऊपर उठ गया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, ये सब विषय से ऊपर उठे। संत भी उसी स्तर के। संत भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है, वो भी विषय से ऊपर उठे। और यूँ तो भगवान खुद कहते हैं कि संत जो है हमसे भी संतों का दर्जा ऊपर है। भगवान विष्णु के माथे पर कोई बैठा हुआ था, तो नारद जी पूछते हैं कि भगवान आपके माथे पर कौन बैठा है? कहा कि ये है संत, सबसे बड़े संत। दूजा नाम है, तीजे 10 अवतार जिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। भगवान का अवतार समय समय पर हुआ,
कर किया क्यों उन्होंने? आप जो भी अब प्रेरित हुए भगवान, त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में भगवान कृष्ण, सब जितने अताचाई थे, गलत रास्ते पर चलने वाले, सबको समाप्त कर दिए, सबको समाप्त कर दिए। कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। क्यों कहा? तीन लोग नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, कर्ता करे न करी सके। हम आपको जन्म दिया, परमात्मा ने जन्म दिए हैं, तो हम लोग कुछ भी बने हैं, थोड़ा सा भी, तो गुरु, पहला गुरु तो हमारे जीवन में माता पिता ही है। जैसे हम लोगों का जन्म हुआ, जिस परिवेश में माँ बाप जो भाषा बोलते थे वही भाषा हम सीख लिए। हिंदी बोलने वाले तो हिंदी, संथाली बोलने वाले संथाली, उर्दू बोलने वाले तो आप देख लीजिए, जो बोलने वाले उसी से बच्चा सीख लिया। जो बोलने जिस भी प्रवेश में, इसलिए पहला गुरु माता पिता है। कबीर साहब ने तो कह दिया कि पहला गुरु माता पिता है। रज भी रज का सोई जाता, दूसरे गुरु मन की धाई, गिरेबंद की बात सुनाए, तीसरे गुरु धरिया नामा, ले नाम पुकारेगा, चौथा गुरु शिक्षा देना, जग व्यवहार सबे तब चिन्ना, पांचम गुरु वैष्णव चिन्ना, राम नाम का सुमरन दिना, छठा गुरु भर्मगढ़ तोड़ा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा, सातम गुरु सत्शब्द लगाया, जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचाया, सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार, सतगुरु सो ही जानिए जो भवजल उतारे पार। इतने गुरुओं से हम लोग कुछ न कुछ सीखें। सबसे श्रेष्ठ है कि सारे दुखों से आपको छुड़ा दे, सातवां गुरु भवजल उतारे पार। ये संसार जो है भवसागर कहा गया है, जहाँ आप संसार में रहते हैं इसको भवसागर। और सागर क्या है? जल क्या है? विषय रूपी जल से ये संसार भरा हुआ है, और हम आप जीव जितने हैं सब इसी विषय रूपी जल में उब डूब कर रहे हैं। जो दुख होता है, जब तक संसार में रहेंगे शरीर के साथ तो रहना पड़ेगा, तो आपको दुख होते रहेगा। तो इसे भवसागर से पार करने के लिए जो पार कर दे, संसार से पार कैसे होंगे? अब संसार से पार होने के लिए संसार जो है का विस्तार देख लीजिए, कितना पिंड ब्रह्मांड कहाँ कहाँ है, कोटि कोटि ब्रह्मांड में देखकर तुलसीदास कैसे पार करें? विषय से उपराम होना होगा, सीधी बात है। विषय से ऊपर उठिए, निर्विषय तत्व, निर्विषय तत्व को ही परमात्मा का। निर्विषय तत्व जो है, आप कहीं भी जाएंगे तो आप निर्विषय तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। बाहर जाने से सारी इंद्रियां साथ में रहेगी, हाथ पैर आँख कान सारी इंद्रियां रहेगी, तो विषय का ग्रहण तो होगा ही, तो बाहर जाने से नहीं होगा। निर्विषय तत्व जो है उसी को परमात्मा कहा गया। भाई कहीं जाने से आप विषय से नहीं छूट सकते, आपको अंदर गमन करना। कहीं अंदर गमन करना, अंदर में तो है ये है, जिस स्तर पर हम अभी हैं उससे बाहर होना, सीधी बात। अभी हम शरीर में हैं, किस स्तर पर है आप देख लीजिए। आँख बंद करके आँख खोल के तो आत्मा ही, जीव ही देखता, आत्मा ही देखती है संसार को। आँख खोल के आँख बंद कीजिए, देखिए क्या दिखाई पड़ता? घोर अंधकार दिखाई पड़ेगा। अंधकार वेद में क्या है? तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतगम्य, असतो माँ सदगम्य। एक तरफ अंधकार है, मृत्यु है, असत्य है संसार के तरफ, एक तरफ प्रकाश है, सत्य है, अमृत है परमात्मा की तरफ। दो ही तरफ है, दो ही तरफ। और उसी को कहते हैं कोई प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग संसार में प्रवृत्ति हो रहा है, मुझसे अभ्यास जैसे जीवन बीत रहा है,
ये प्रवृत्ति मार्ग। और उससे हटने का जो रास्ता है उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। निवृत्ति मार्ग, श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग, वही उत्तरायण दक्षिणा। ये क्या है? एक मार्ग पर तो हम लोग चल के देख ही रहे हैं, संसार की तरफ शरीरियों का संग लेकर संसार चलते हैं, संसार का लाभ लेते हैं, सुख लेते हैं। कैसा सुख है? वह है तृप्तिदायक है, शांतिदायक? कोई सुख ऐसा? प्यास लगी है, पानी थोड़ा सा पिएंगे, प्यास का दुख चला जाएगा, फिर प्यास लगेगी कि नहीं? भूख लगी है, खाएंगे, भूख का दुख चला गया, फिर भूख लगेगी कि नहीं? विषय के साथ यही है, थोड़ा देर आप तृप्ति, थोड़ी देर के लिए, बाद में फिर दुख। ये चलता रहता, कभी सुख कभी दुख चलते रहेगा। लेकिन निर्विशेष तत्व जो है वह अंतर्मार्गी आप बनेंगे तो हमेशा जो है सुखे सुख, उस मार्ग पर जो चलेगा, जो मादक सुख साधु दिखावे ते ही मग चलत सबे सुख पावे। कहते हैं जो संत महात्मा वेद उपनिषद रामायण धर्म ग्रंथ जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलने वाले को सुख ही सुख मिलता है, दुख का मुंह नहीं रखना पड़ेगा। पहले अब कठिन है थोड़ा, लेकिन बाद में खाली सुखे सुख, सुखे सुख। भाई कठिन तो लगता ही है। आप देखिए नमूना, हम आप सोने के लिए जाते हैं, दिन भर हम काम करते हैं, काम करते करते सारी इंद्रियां थक जाती हैं, शरीर थक जाता है, तो रात में आराम करते हैं। आराम शब्द कैसे बना है? आराम मतलब थोड़ी देर के लिए परमात्मा की तरफ, तो आराम मिलता। आप देखिए जैसे हम नींद कैसे आती है, आप जैसे सोने खा पी कर सोने के जाते हैं तो विचार, किसी तरह का विचार यदि उठता रहेगा मन में तो नींद आएगी? नींद नहीं आएगी। अच्छे बुरे विचारों से जैसे अलग होंगे नींद आ जाएगा।